Adjectives, degree of comparison. Let's start our chapter Adjective, degree of comparison. हम adjectives के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि adjectives क्या होता है. Adjectives are those words which tell us more about noun or pronoun, जो हमें noun और pronoun के बारे में additional information देते हैं. तो इस chapter में हम पढ़ेंगे degree of comparison. ठीक है, तो एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स होते हैं. एक फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, जब हमारा एडजेक्टिव बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे. व्हेन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस आर कंपेयर, जब 2 नाउन को हम या प्रोनाउन को हम कंपेयर करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. और जब व्हेन 2 और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कंपेयर द एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री. जब 2 से ज़्यादा प्रोनाउन या नाउन को हम कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. तो देखिए यहाँ पे आपके कॉलम बने हुए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री हमारा सिंपल फॉर्म होता है. कंपैरेटिव डिग्री में हम जनरली ER लगाकर उसको बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं EST. फॉर एग्जांपल ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. जिन सिंपल फॉर्म में ऑलरेडी ई दिया होता है एंड में, तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ आर ऐड करेंगे और ST हम सुपरलेटिव डिग्री में ऐड करेंगे. तो हमारा क्या बन जाएगा? ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. चलिए, अब वो सिंपल फॉर्म जिसमें Y एंड में आ रहा हो, ड्राई, तो हम क्या करते हैं, इस Y को हटा देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और Y को हटा के हम I ऐड करते हैं ER के साथ. तो ये बन जाएगा ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम मोर, मोस्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे एक्टिव, तो आप क्या लगाएंगे? मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट. कनिंग, मोर कनिंग, मोस्ट कनिंग. यानी हमने मोर और मोस्ट का यूज़ किया है. ओके, या फिर आप किसका यूज़ करेंगे? लेस और लीस्ट. जैसे यहाँ पर सुटेबल, लेस सुटेबल, लीस्ट सुटेबल. टेरिबल, लेस टेरिबल, लीस्ट टेरिबल. कुछ हमारे इरेगुलर एडजेक्टिव भी होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं. जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट. और ओल्ड जो है यहाँ पर फॉर अ फैमिली मेम्बर लिया गया है. ठीक है, तो आप जब किसी फैमिली मेम्बर की बात करते हैं और उसे कंपेयर करेंगे 2 को, तो एल्डर यूज़ करेंगे, और 2 से ज़्यादा जब आप कंपेयर करेंगे तो आप एल्डेस्ट यूज़ करेंगे. चलिए इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज़ करना है. अर्थ इज़ द ग्रीन, ग्रीनर, ग्रीनेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अर्थ क्या है? ग्रीनेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और किसी प्लैनेट में तो ग्रीनरी नहीं है ना, राइट? तो अर्थ इज़ द ग्रीनेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. लाइफ भी अर्थ पे ही पॉसिबल है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ ऑल. दीज फ्रूट्स आर फ्रेशर देन दोज. दिस मस्ट बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. This city is dirtier than the other. Tia is fitter than her cousin. There is little that I can do to help you. He is eldest son of the family. One more thing जो आपको लर्न करनी है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, देन आता है.
देन, यानी जब आप कंपेयर करते हैं देन आएगा। और जब आप सुपरलेटिव यूज़ करते हैं तो हमारा आता है, सुपरलेटिव से पहले हमारा द आता है, द ग्रीनेस्ट। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे, द बिगेस्ट, द हॉटेस्ट, द थिनेस्ट, आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज use adjectives of the correct degree of degrees to complete the passage. रेखा loves running. रेखा को रन करना, भागना बहुत पसंद है। She is the fastest runner in the class. Fastest यहाँ पे हमने superlative डिग्री यूज़ की है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती है अपनी क्लास में। No one is a fast as her. और कोई भी उसके बराबर तेज़ नहीं दौड़ता, ये पॉजिटिव डिग्री आ गई। दो सविता वॉज फास्टर देन रेखा एट वन टाइम। पहले कभी सविता रेखा से ज़्यादा फास्ट दौड़ा करती थी, इसलिए हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है, फास्टर। नाउ रेखा इज़ द फास्टेस्ट। शी इज़ ऑल्सो द बेटर एथलीट ऑफ द टू। और वो किसमें, रेखा और किसका कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर, रेखा और सविता का। तो शी इज़ ऑल्सो द बेटर एथलीट, वो उससे बेटर एथलीट भी है, ठीक है। हर कोच फील्स दैट सून शी विल बिकम द बेस्ट एथलीट ऑफ द स्कूल। और उसके कोच को क्या है, ये लगता है कि वो जल्द ही बेस्ट एथलीट बन जाएगी स्कूल की। हर टाइमिंग्स आर गेटिंग बेटर। और उसकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही हैं पहले से। शी इज़ सून गोइंग टू टेक पार्ट इन एन इंटर स्कूल एथलीट मीट। द कोच थिंक्स शी विल मैनेज टू बी डिक्लेयर्ड द बेस्ट एथलीट देयर। तो जल्द ही क्या होने वाला है, इंटरनेशनल स्कूल एथलीट मीट होने वाला है, और उसके कोच को लगता है कि वो उसमें बेस्ट एथलीट प्रूफ होगी। एथलीट जानते हैं, जो भागते हैं, रेस लगाते हैं, रनिंग करते हैं, वो एथलीट होते हैं। चलिए कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज जो हैं उनकी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे 3 शीप दे रखी है, A B C, और हमें क्या यूज़ करना है, बिग और स्मॉल। आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी बिग कौन सी शीप है, A, फिर उससे छोटी B, उससे छोटी C। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, शीप A इज़ बिगर देन शीप B, शीप B इज़ स्मॉलर, क्योंकि वो A से स्मॉलर है ना, तो स्मॉलर देन शीप A। शीप A इज़ अ बिगर, वो इन सब में बड़ी है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई। शीप A इज़ अ बिगर। शीप C इज़ अ स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट। ऐसे ही हम इस फिगर में भी करेंगे, A B C। कैट B इज़ फास्टर देन कैट A। यहाँ पर अब सबसे स्लो जो है वो कैट A है, उससे थोड़ी फास्ट कैट B है, और सबसे ज़्यादा फास्ट कैट C है। तो हम इसको डिग्रीज में कैसे यूज़ करेंगे, कैट A इज़ डैश देन कैट C। कैट A इज़ डैश देन कैट C। कैट A क्या है, B से स्लो है, तो स्लोअर देन कैट C। कैट A इज़ द स्लोएस्ट, सबसे स्लो है, और कैट C सबसे ज़्यादा फास्ट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फास्टेस्ट। और ये क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं, दो का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट विद लेस। आपको लेस यूज़ करना है और सेंटेंस को रीराइट करना है। जैसे द फर्स्ट वन इज़ द पिंक स्कर्ट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द येलो स्कर्ट। जो पिंक स्कर्ट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है येलो स्कर्ट से। अब हमें लेस एक्सपेंसिव यूज़ करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, द येलो स्कर्ट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन द पिंक शर्ट। हमें तो पता ही है ना, येलो स्कर्ट जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, और पिंक पिंक स्कर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव है, तो हम लिखेंगे द येलो स्कर्ट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन द पिंक स्कर्ट। नेक्स्ट इज़ माई न्यू बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन माई ओल्ड बुक। यानी न्यू बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओल्ड बुक लेस इंटरेस्टिंग है, तो हम कैसे लिखेंगे, माई ओल्ड बुक वॉज लेस इंटरेस्टिंग देन माई न्यू बुक। आई थिंक डॉग्स आर मोर इंटेलिजेंट देन कैट्स। मुझे लगता है डॉग्स कैट से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। अब हमें क्या लिखना है, लेस यूज़ करना है,
तो आई थिंक कैट्स आर लेस इंटेलिजेंट देन डॉग्स। ये आपका जो आंसर है वो अलग अलग भी हो सकता है। वॉट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स यू हैव डन दिस वीक? आपने सबसे एक्साइटिंग थिंग क्या की है इस वीक? सो द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव डन दिस वीक इज़ गो टू द पार्क, कि मैं पार्क गया। वॉट इज़ द लीस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म? लीस्ट यानी सबसे कम, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्टिंग था। कौन सी फिल्म लगी जो आपने इस ईयर देखी? तो द लीस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव वॉच दिस ईयर इज़ राधे। मुझे जो सबसे कम मूवी जो इस साल पसंद आई वो थी राधे। सो आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा। एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, व्हाट यू नीड टू डू, आप इसकी जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसको अच्छे से लर्न करेंगे, इसके रूल्स लर्न करेंगे, ओके, और अपनी बुक एक्सरसाइज आप सभी कंप्लीट करेंगे।